गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 5 समझाने जा रही हूँ। इस वर्कशीट नंबर 5 का जो टॉपिक है वो है बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। शून्यक, बहुपद के शून्यक को डायग्राम के रूप में, ग्राफ के रूप में हम कैसे दर्शा सकते हैं और उस ग्राफ को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। सबसे पहले हम इसके लिए जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। चर व अंकों के एक से अधिक पदों के बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। चर यानी x, y, z, a, b, c, d और अंक 1, 2, 3, 4, इन सबको जोड़कर एक से अधिक पद को मिलाकर अगर कोई व्यंजक बनाया जाए तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब ये हमने एक व्यंजक बनाया है, ये बीजीय व्यंजक है। इसमें 2, 4 और 3 जो हैं वो हमारे अंक हैं, स्थिरांक हैं, और x, y और z हमारे चर हैं। तो इस तरीके से जिसका मान हमें पता नहीं होता वो चर हो जाता है, और हम एक जो एक्सप्रेशन, एक जो पूरा एक ग्रुप हम क्रिएट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल आ रहे हैं, ये x, y, z चर आ रहे हैं, इसलिए इसको बीजीय व्यंजक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो इस बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लें x की घात 4 जमा 3 x की घात 3 जमा 1 में चर क्या है, x, और x की सबसे बड़ी घात 4, 3 और में देखा जाए तो सबसे बड़ी घात इसकी 4 है। ये 4 बहुपद की घात कहलाएगी और चर जो है वो x होगा। बहुपद का शून्यक चर का वह मान होता है जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, यानी चर की जगह जो मान लेने पर यदि बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। ये 9th क्लास का टॉपिक है जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस तरीके से ग्राफ को बनाना और पढ़ना ये भी आपको आता है, ये भी हम 9 में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, चतुर्थांश 1, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 4, इस तरीके से ग्राफ को दर्शाया जाता है। इसमें जो बीच का बिंदु होता है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब बहुपद, ये आपको जो पीछे मैंने एग्जाम्पल समझाए उसी के आधार पर आपको ये 2 फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, यानी कि ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क में करना है। आओ प्रयास करें, जहाँ भी आओ प्रयास लिखा होगा वो आपको खुद करना है। इस बहुपद की घात कितनी होगी और इस वाले बहुपद का शून्य कितना होगा, वो यहाँ से आपको देख करके, इन दोनों पार्ट से देखकर ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। अब हम आ जाते हैं, ये जो टॉपिक है ये हमारे पार्ट 2 का टॉपिक है, जिसकी पहली एक्सरसाइज हम इस वर्कशीट के आधार पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक शून्य बहुपद दिया हुआ है y = px, और px बराबर 0 या y बराबर 0 x अक्ष पर होता है। x अक्ष पर, तो अगर हमारे क्वेश्चन में px बराबर 0 दिया जाएगा, इसका मतलब है कि हम x अक्ष को देखेंगे। यहाँ पर कहाँ लिखा है x, px, ये यहाँ पर अगर x लिखा होगा तो हम इस वाली लाइन पर बने लाल बिंदुओं को नोट करेंगे, जो कि इस ग्राफ पर ये जो रेखा है हमारी, ये जो वक्र है ये काटता है। ये वक्र हमारे x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है और y अक्ष को हमारे ये 1 बिंदु पर काटता है। तो अगर हमारा यहाँ px होगा तो हम x अक्ष वाले जो लाल बिंदु हैं उनको गिनेंगे, 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, इस बहुपद में 3 शून्यक हैं, बहुपद का आलेख x अक्ष को 3 बिंदुओं पर छू रहा है। तो आंसर क्या हुआ, 3 शून्यक, क्योंकि 3 बिंदुओं पर छू रहा है। मतलब जितने बहुपद की घात उतने शून्यक, उतने हल और आलेख में उतने बिंदु x अक्ष पर मिलते हैं। यानी हमारी जितनी बहुपद की घात होगी, 4 अगर घात होगी तो वो 4 बार x अक्ष को काटेगा और उतने ही उसके शून्यक और हल होंगे। अब आपको ये जो नीचे के 4 ग्राफ दिखाए गए हैं, इन्हें आपको होमवर्क में बताना है कि इसमें बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो आप किस तरीके से आंसर लिखेंगे, पहला ग्राफ बनाएंगे और उसमें x अक्ष पर जहाँ ये ग्राफ बिंदुओं को काट रहा है उन्हें हम निशान लगा लेंगे, इस तरीके से डॉट लगा लेंगे और उन्हें हम काउंट कर लेंगे। तो पहले ग्राफ में कितनी बार काट रहा है, दूसरे ग्राफ में, तीसरे ग्राफ में और चौथे ग्राफ में। फिर इनके आंसर लिखेंगे। पहला ग्राफ बनाएंगे, उसका आंसर के सामने लिखेंगे, इस बहुपद में इतने शून्यक हैं।
दूसरे का लिखेंगे, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। ये चारों पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं और इसके साथ आपको एक्सरसाइज 2.1 भी करनी है, क्योंकि 2.1 में भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। उसमें एक उदाहरण भी है जिसको आप पढ़ सकते हैं और समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। धन्यवाद।